बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर हमारा है आज 68। आज के लेक्चर में हम पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम 2024 की डिस्कस करेंगे। इसमें हम पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आता है बच्चों के पास, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि MCQs टाइप होता है। टाइम उसके लिए मिलता है 30 मिनट्स और मार्क्स होते हैं 20। ठीक है। और MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, हर चैप्टर के में कितने कितने MCQs बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 और 3 में 4 MCQs। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 में ओनली 1 MCQ और चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 में 3 MCQs बनेंगी। ठीक है। ये इस साल 2024 का पेपर पैटर्न और स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये 20 MCQs कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 1 में 2 और 3 चैप्टर में 4 MCQs, ये देखें ये 10 हो गए। चैप्टर नंबर 5 में 1 MCQ, चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 में 3 MCQs होंगे, तो ये भी 10 हो गए। तो ये MCQs भी टोटल 20 बन गई। हर MCQ 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का MCQ होता है तो 20 नंबर, और इसके लिए आधा घंटा होता है। तो आधा घंटा आप ये ना समझें कि ज़्यादा होता है, ये टाइम कम हो जाता है मैथ के पेपर में, ख़ास तौर पे सेकंड ईयर मैथ में। आधे घंटे के बाद फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। टाइम उसके लिए होता है 2 घंटे 30 मिनट और उसके मार्क्स होते हैं टोटल 80। सब्जेक्टिव का जो पहला सेक्शन होता है उसमें होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पहले सेक्शन में। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस ये होते हैं 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला सवाल होता है क्वेश्चन नंबर जिसको हम 2 कहते हैं। उसमें कंडीशन होती है अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स। ठीक है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 × 8 16 नंबर। ठीक है। अब हम इसकी स्कीम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं? इसमें चैप्टर नंबर 1 होता है जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 होता है इसमें जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये 12 होंगे, टोटल 12 होंगे। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, 4 की चॉइस होगी। ठीक है। आपने पहले सिलेक्टिव पोर्शन ही करना है, जो नेसेसिटी पोर्शन है, ठीक है, वही करना है। बाद में टाइम बचे तो फिर आपने लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अटैम्प्ट एनी 8 पार्ट्स। उसकी कंडीशन भी यही है। उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं? उसमें चैप्टर नंबर 3 होता है। 3 चैप्टर में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके साथ चैप्टर नंबर 4 है, 4 का कम्बिनेशन है, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये 7 और 5 ये 12 हो गए। इसमें से भी आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, 4 की चॉइस होगी। ठीक है। ये आगे कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है। तीसरा सेक्शन है फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, लास्ट है, सॉरी सेक्शन क्वेश्चन है ये। उसमें है अटैम्प्ट एनी 9 पार्ट्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे जो बाकी रह गए हैं? चैप्टर नंबर इसमें आएगा हमारे पास 5, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 6, इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये टोटल 13 बनते हैं। आपने इसमें से अटैम्प्ट करने होंगे ओनली 9। ठीक है। फिर इसकी में 4 की चॉइस होगी, तो कितना बनेगा? 2 × 9 18 बन जाएगा। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन 2 ये होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें आपने के लिए कंडीशन होगी अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, कोई से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर की। पहला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें इसका जो ए पार्ट होगा, उसमें चैप्टर नंबर 1, इसका जो बी पार्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 2, लेकिन इसमें 2.1 से लेकर 2.5 तक, पूरा चैप्टर नहीं होगा 2। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट 2.6 से लेकर 2.9 तक। और इसका बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा, 3 का पहला पोर्शन होगा 3.1 से लेकर 3.5 तक। इस साल की मैं स्कीम बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 7 है, उसका ए पार्ट, फिर चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट होगा 3.6 से लेकर 3.8 तक। और इसका जो बी पार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, उसका ए पार्ट होगा फिर चैप्टर नंबर 6 का पहला पोर्शन 6.1 से लेकर 6.3 तक। और इसका जो बी पार्ट होगा उसमें आएगा चैप्टर नंबर 7। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसके ए पार्ट में फिर चैप्टर नंबर 6 होगा, उसका रिमेनिंग पार्ट 6.4 से लेकर 6.6 तक। और इसका जो बी पार्ट होगा उसमें होगा चैप्टर नंबर 4। ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, एनुअल पेपर में। आपने उसमें से अटैम्प्ट करने होंगे ओनली 3। अब आप देख लें, इसमें सबसे आसान कम्बिनेशन देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला है, ये सबसे आसान कम्बिनेशन है। आप कोशिश करें पहले इसको अटैम्प्ट करने, तैयारी भी पहले इसी की करें। देख लें 3.6, 7, 8 सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। और चैप्टर नंबर 5 वैसे ही ईजी होता है बच्चों के लिए, ग्राफ वाला चैप्टर है, सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन तो ये बन सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें तो फिर हम तरतीब से चल सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है और 2.1 से 5 तक, और बाकी कम्बिनेशन आप देख लें। अगर आप 6.1 से 3 तक तैयार करते हैं तो उसके साथ चैप्टर नंबर 7 है, और लास्ट 6.4 से 6.6 तक उसमें चैप्टर नंबर फिर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपने बहरहाल 3 अटैम्प्ट करने होंगे, तो 3 × 10 = 30। 30 नंबर के हमारे पास क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। ये है हमारे पास पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम 2024 की मैथमेटिक्स की। लेक्चर नंबर हमारा है 68, ठीक हो गया। अब देखें, इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। देखें, चैप्टर नंबर 1 में से 15 मार्क्स का पेपर बना है, चैप्टर नंबर 2 में से 30 मार्क्स का पेपर, चैप्टर 3 में से 28 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 में से 18 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 में से 10 मार्क्स, चैप्टर 6 में से 25 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 7 में 18 मार्क्स। अगर हम स्कीम में देखें, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, तो ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से लेकर 7 तक हर एक चैप्टर के हिसाब से जो मार्क्स बनते हैं वो ये वाले हैं। 1 में 15 मार्क्स का पेपर है, 2 में से 30, 3 में से 28। आप देख लें, पास होना कोई मुश्किल नहीं है। आप चैप्टर 5 की तैयारी कर लें, 1, 2 तैयारी कर लें, पास फिर भी हो सकते हैं। बाकी चैप्टर मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, 7 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर हम इन मार्क्स को ऐड करते हैं, टोटल 15, 30, 28, 18, 10, 25 और 18, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखें ओवरऑल क्या बनता है। ये कभी आपने अगर चेक किया हो, अगर ये चॉइस मैथ टोटल ऐड करें फिर पेपर आपका बनता है 144 मार्क्स का।
अगर हम सब नंबर्स को ऐड करें 144 मार्क्स का बनता है। लेकिन आपने इसमें से अटैम्प्ट करना होता है, ये टोटल बनता है आपके पास, टोटल बनता है 144 मार्क्स। आपने इसमें से अटैम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स का। ठीक हो गया। इसका मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब बनता है कि 44 मार्क्स की जो होता है ना वो चॉइस होती है। 44 मार्क्स जो हैं वो चॉइस में आते हैं। 40 हमें बोर्ड वाले जो हैं वो 44 मार्क्स की चॉइस देते हैं। 144 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और उसमें से हमने 100 का पेपर अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है। तो सजेशन जो मैं दूंगा आप लोगों को, आप सब बच्चों को, वो भी देख लें, वो भी सुन लें आप। आपने जब तैयारी करनी है सेकंड ईयर पेपर की, जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, आई थिंक उसमें 2 छुट्टियां हैं मैथ के पेपर में, तो आप लोगों ने सबसे पहले तैयारी करनी है चैप्टर नंबर 5 की। सबसे आसान है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करनी है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, आपने तैयार नहीं किए, तो चैप्टर नंबर 4 के ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस। दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने चैप्टर नंबर 7 तैयार करना है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1, फिर इस तरह 2, 3 और फिर इस तरह से चैप्टर नंबर 6 की तैयारी करनी है आपने। ठीक है, ये सजेशन है, बाकी आप देख लें, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है, जितनी आपकी तैयारी है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने तैयार करने हैं। किसी बच्चे ने अगर मार्क्स लेने हैं 60 to 70 मार्क्स पेपर में, उसकी पूरी तैयारी नहीं है किसी बच्चे की, तो मैं उसके क्वेश्चंस, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जल्द ही वो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो भी पहुंच जाए। आप उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इस टाइम में। ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम MCQs भी बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।